हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपके लिए लेकर आया है हिस्ट्री की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज की इस वीडियो में हम अपने जो हिस्ट्री के सिलेबस की जो शुरुआत होती है वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन से होती है। तो आज के इस वीडियो में हम उनसे जुड़े हुए उस क्वेश्चन के का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन से हम 5 से 6 क्वेश्चन हम देखते चलेंगे, जो आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर दिखाई देंगे। तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आयरन एज is so named because during this period iron is mostly replaced in implements and weapons beginning in the Middle East and Southeastern Europe। क्वेश्चन को समझते हैं, डिकोड करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली क्या है, वो कह रहा है कि आयरन एज जिस टाइम पर लोहे का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लग गया, लोहे के प्रयोग होने की वजह से जो लकड़ी का हल था वो लोहे के हल में बदल गया और एग्रीकल्चर को बूस्टअप मिल गया। तो लोहे का प्रयोग ज्यादा होने की वजह से इस टाइम को हम आयरन एज कहते हैं। क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि अच्छा, एक और चीज, लोहे के प्रयोग की शुरुआत मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट यूरोप में हुई। ठीक है। और फिर मिडिल ईस्ट से एक ट्राइब, आर्यन ट्राइब, भारत में आई और वहां से हमारे यहाँ पर वैदिक एज की शुरुआत। अब क्वेश्चन वाला ये पूछ रहा है कि आयरन एज से पहले क्या यूज होता था। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम मानते हैं कॉपर एज को, क्योंकि तांबा और कांसा पहली ऐसी धातु थी मानव ने जिनका प्रयोग करा। तो पहले आती है कॉपर एज, उसके बाद आती है ब्रोंज, यानी कि जब हम कॉपर को मिक्स कर दिया हमने दूसरी मेटल के साथ, जिसे अलॉय कहते हैं। तो ब्रोंज एक अलॉय है। तो सबसे पहले आती थी स्टोन एज, पत्थर युग, जब इंसान का प्रमुख हथियार पत्थर ही हुआ करता था। उसके बाद कॉपर एज, उसके बाद ब्रोंज एज और उसके बाद आयरन एज। तो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस में लगा सकते हो। पहले स्टोन एज आई, फिर कॉपर एज, फिर ब्रोंज एज और फिर आयरन एज। तो पहले जो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, ब्रोंज एज को रिप्लेस कर दिया था किसने, आयरन एज ने। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इन 1948 1948 में अर्नेस्ट मैके नाम के व्यक्ति ने एक लोथल जो शहर पड़ता है उसके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया, और उन्होंने ये कहा कि इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किससे मिलके बना था। तो बेसिकली हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो 1921 में, ठीक है, जॉन मार्शल उस टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे। भारतीय पुरातत्व विभाग यानी कि जो पुरानी चीजों की खोजबीन करता है, उसको स्थापित किया था अलेक्जेंडर कनिंगम। अगर फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछे तो आपको अलेक्जेंडर कनिंगम कहना है। तो उन्होंने इसको स्थापित किया था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1921 में एक खुदाई में ये बताया कि हमारे यहाँ पर 5000 साल पहले एक सिविलाइजेशन रहती थी, जिसको, जो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सभ्यता थी। इसको हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया क्योंकि इसका जो पहली जो खुदाई वाला जो प्लेस था वो हड़प्पा ही था, जिसकी खुदाई के डायरेक्टर जनरल राखल दास बनर्जी, आरडी बनर्जी हुआ करते थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, जो आज के हमारे लेक्चर का मेन पॉइंट रहने वाला है। अब यहाँ पर क्या है, एक पोर्ट टाउन था, पत्तन नगर था, जो गुजरात के लोथल में पड़ता था। और क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि यहाँ ड्रेनेज के लिए एक व्यवस्था थी कि सारी सड़कें बिल्कुल सीधी थी, इसको ग्रिड पैटर्न कहते थे। दूसरी सड़क इसको 90 डिग्री पर काटती थी। सारे घर, जो जो सारे
घर बने हुए थे वो नालियों से ही जुड़े हुए थे, ठीक है, नालियों से ही जुड़े हुए थे, यानी कि उनका फ्रंट गेट नाली की तरफ ही खुलता था। तो सड़कें सारी सीधी 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी, घर उसके बगल में बने हुए थे, हर घरों में आंगन हुआ करता था, कोर्टयार्ड हुआ करता था। अब पूछ रहा है यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ये कैसी ईंटों का बना हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बर्न्ट, पकी हुई ईंटों का ये बना हुआ था। पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और ये जो ईंट की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का रेशियो है वो भी सेम मिला। तो ये देखने ये बताता है कि जो अर्बन जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक प्लान सिविलाइजेशन थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पोट्री। तो हड़प्पा सभ्यता की एक और खास बात ये थी कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाया जाता था और फिर उनके ऊपर सुंदर डिजाइन किया जाता था, कलर किया जाता था। तो पूछ रहा है कि जो ये पोट्री के यानी कि मिट्टी के बर्तनों के जो पहले अवशेष मिले उस टाइम का नाम पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं? चैल्कोलिथिक एज कहते हैं क्या, पैलियोलिथिक एज कहते हैं क्या, मीजोलिथिक एज कहते हैं क्या, या नियोलिथिक कहते हैं? अब जो लिथिक वर्ड है ना, इस लिथिक का मतलब होता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक तो है मीजोलिथिक मध्य पाषाण काल युग, एक है नियोलिथिक। तो नियोलिथिक वो टाइम था जिस टाइम पर पहली बार पोट्री देखने को मिली। तो आंसर क्या आ जाएगा? नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज इसका आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है कि प्री हिस्टोरिक, देखो हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा टाइम, ठीक है, ऐसा टाइम, आपको तीन टर्म यहां पे समझने हैं, एक हिस्ट्री, एक प्री हिस्ट्री और एक प्रोटो हिस्ट्री। तो बेसिकली ऐसा टाइम जिसके हमारे पास रिटर्न एविडेंसेस हैं और उनको हमने पढ़ भी लिया, उनको हमने समझ भी लिया, वो टाइम हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है। जब तक इंसान ने लिखना नहीं सीखा था वो जंगलों में रहता था, गुफाओं पर चित्र बनाता था, ठीक है, और कोई हमें लिखित एविडेंसेस नहीं मिले, उस टाइम को बोलते हैं प्री हिस्ट्री। वो टाइम जिसके हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो है लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए कि उनमें लिखा क्या है, उनके वाली भाषा हम डिकोड नहीं कर पाए, उस टाइम को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। तो पहले प्री हिस्टोरिकल पीरियड, फिर प्रोटो, फिर हिस्टोरिकल पीरियड। तो हड़प्पा सभ्यता जो आज हमारे लेक्चर का पॉइंट है जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की कहानी है, ठीक है। कब का है ये? प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड था जिसमें ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, जब मनुष्य ने धीरे धीरे विकास करना शुरू किया, तो वो कौन सा टाइम था? तो वो था ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज से, पाषाण युग से, ठीक है। किसका शुरुआत हो गई थी? मनुष्य के विकास की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट है एंशियंट सिटी ऑफ धोलावीरा। गुजरात में एक शहर है धोलावीरा, ठीक है, गुजरात में एक शहर है धोलावीरा। यहाँ पर क्या होता था, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। क्वेश्चन पूछ रहा है ये धोलावीरा शहर कहाँ है? तो धोलावीरा शहर गुजरात में है, ठीक है, जिसको डिस्कवर जेपी जोशी ने, जेपी जोशी ने 1968 में, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था। ये लूनी रिवर के किनारे पर है, ठीक है, लूनी रिवर के किनारे पर आपका पड़ता है, ठीक है, धोलावीरा शहर। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वॉज द फर्स्ट एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन दैट हैड सिस्टमेटिक टाउन एंड प्लानिंग अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। जो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है,
कि भारत की उस पुरानी सभ्यता का नाम बताओ जिसके टाउन प्लानिंग क्या थी, अच्छे से टाउन को प्लान किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के टाउन होते थे, एक लोअर टाउन, एक अपर टाउन। जो अपर टाउन था वो कम एरिया पे बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था, लेकिन वहां पर रॉयल फैमिली रहती थी। लोअर टाउन जहां पर सामान्य लोग रहते थे। इसके अलावा ड्रेनेज मैंने आपको बताया कि सीधी सड़कें होती थी, घर सड़क पर ही खुलते थे, आंगन होता था। ठीक है, तो उस सभ्यता का नाम पूछ रहा है, तो उस सभ्यता का नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस सभ्यता का नाम था। डी अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस सभ्यता को क्या भी कहते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम बाकी सिविलाइजेशन की बात करें तो जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूबियन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो जो इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन थी, जो समकालीन थी हड़प्पा सभ्यता के, उसे हम क्या कहते थे, न्यूबियन सिविलाइजेशन कहते थे। अगला कह रहा है इन इंडिया प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग, इरेक्टिंग मतलब खड़ा करना, मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों पर चीजों को लिखने की शुरुआत कब से हुई? 3000 साल पहले, 2000 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले? तो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखने की जो शुरुआत हुई वो 3000 ईयर एगो शुरू हुई। ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कौन सा साइट भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी जो साइट है वो भारत में नहीं है? अगर हम बात करें तो जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेहरगढ़ जो है वो भारत में नहीं है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। बाकी अगर जगह की हम बात करें तो जो हुंगसी है वो कर्नाटक में है, जो हल्लूर है, ठीक है, वो भी कर्नाटक में है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे। और जो इनाम गांव है वो आपका महाराष्ट्र में है, गोड नदी के किनारे, गोद नदी के किनारे इनाम गांव है। तो दोनों हुंगसी और हल्लूर कर्नाटक में है, इनाम गांव आपका कहां पर है? इनाम गांव आपका महाराष्ट्र के अंदर है, और मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है मोहनजोदारो। एक मूवी भी आई थी, ऋतिक रोशन उसमें हीरो थे, मोहनजोदारो, और बेसिकली वो इस सभ्यता से रिलेटेड ही थी। तो यहाँ का एक टाउन था मोहनजोदारो, जिसका जो लिटरल मीनिंग है वो है मृतकों का टीला। और यहाँ पर क्या था मोहनजोदारो में? ठीक है, एक ग्रेट बात मिला है मोहनजोदारो में। क्या मिला है? एक ग्रेट बात मिला है। आर डी बैनर्जी ने 1922 में, ठीक है, इस प्लेस की खोज करी थी। यहाँ पर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, इसके अलावा बियर्ड मैन की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो जो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम। तो एक तो आपने ये समझना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इसमें एक कॉमर्शियल क्रॉप भी उगाई जाती थी। ठीक है, क्या नाम था उसका? कॉटन था, जो 7000 साल पहले शुरू हो गई थी। ठीक है, कब शुरू हो गई थी? 7000 साल पहले शुरू हो गई थी। और मेहरगढ़ जो अभी हमने देखा कहाँ पड़ता है भाई? पाकिस्तान के अंदर मेहरगढ़ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है विच सिटीज एग्जिस्टेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? ऑप्शन कह रहा है द्वारका, तो द्वारका नहीं था। ठीक है, कह रहा है हड़प्पा, सांची, तो सांची आगे चलकर बौद्ध धर्म की वजह से फेमस हुआ। ठीक है, और कह रहा है मुजरिम। तो सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा।
और ये हमने डिस्कस किया 1921 में आर.डी. बैनर्जी ने, राखल दास बैनर्जी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी और ये सबसे पहला स्थान ही यही था। और जो हड़प्पा सभ्यता है वो रावी रिवर के किनारे है, न कि इंडस के, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है ये, ठीक है। बुलैक कार्ट मिला, कॉफिन ब्यूरियल्स मिले और सिमेट्री मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पा का ऐसा टाउन था जो खादिर बेट के पास था, रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। रण ऑफ कच्छ यानी कि गुजरात के आसपास, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस था? तो बेसिकली एक जगह पड़ती थी धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा पड़ती थी गुजरात में, जो रण ऑफ कच्छ के पास थी 1968 में, ठीक है। जेपी जोशी, जगतपति जोशी ने इसकी खोज करी थी। ये यूनेस्को की 40वीं हेरिटेज साइट के रूप में भी शामिल है। बाकी जगह की बात करें, सुरकोटदा की खोज भी 1964 में हुई थी, ये इसको भी जेपी जोशी ने ही किया था। इसके अलावा जो भुज का जो प्रांत है वहां पर पड़ता है आपका चंदोहारो, इसकी खोज 1961 में एनजे मजमूदार ने हुई थी, की थी। सोट जो आपका है सोट कोहो की खोज जॉर्ज एफ डेल्स ने करी थी और ये मकरान कोस्ट जो पड़ता है पाकिस्तान का वहां पर पड़ता है। तो जो सोटा को है तो भारत में नहीं है, बाकी सारे भारत में है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भीमबेटका, तो भीमबेटका में गुफाएं मिली, उन गुफाओं में बहुत सारे चित्र बने हुए थे। तो बेसिकली अर्ली ह्यूमन क्या करता था, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए उसने गुफा बनाने शुरू कर दी थी और उन गुफा की दीवारों पर वो कुछ चित्र बनाया करता था। ऐसा ही एक जगह थी बहुत ही फेमस, भीमबेटका, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में पड़ती है। भीमबेटका कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। और ये जगह भी 2003 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल हो चुकी है। 1956 में वीएस वकानकर ने इसकी क्या करी थी? खोज करी थी। रतनपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पास है। कई बार आपसे पूछ लेंगे कि भीमबेटका जो जगह है उसके पास कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो रतनपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके पास पड़ती है। अगला कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हड़प्पन साइट नोट हैव बीन फाउंड, इनमें से कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हड़प्पा की साइट देखने को नहीं मिली? तो बेसिकली इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में कोई साइट देखने को नहीं मिली हड़प्पा सभ्यता की, बाकी जगह देखने को मिली। अगर हम बात करें गुजरात की, तो लोथल जो एक पोर्ट टाउन था, धोलावीरा जहां पर चावलों की खेती बहुत ज्यादा होती थी, इसके अलावा भाबर, कोट, भागत्राव, देसलपुर, गोला, धोरो, कज, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह आपकी गुजरात की। राजस्थान में कालीबंगन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी, बरौर था और करणपुरा था। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, जहां पर चावल के एविडेंसेस, गेहूं के एविडेंसेस बहुत ज्यादा मिले। इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारी छोटी छोटी साइट है हरियाणा की, लेकिन सबसे बड़ी जो मेन है वो है राखीगढ़ी और बनावली। इसके अलावा बालू है, भिरनारा है, फरमाना है, हिसार माउंड है, जोगना खेरा है, कुनाल है, मिथा मतल है, तिगराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कौन से पीरियड पर, ठीक है, कौन से पीरियड पर ऑस्ट्रिच देखने को मिले थे? ठीक है, कौन से पीरियड पर ऑस्ट्रिच देखने को मिले थे? तो जो ऑस्ट्रिच जो है वो पैलियोलिथिक टाइम पर, पैलियोलिथिक टाइम पर, ठीक है, क्या देखने को मिले थे? आपके ऑस्ट्रिच देखने को मिले थे। पैलियो को कहते हैं ओल्ड स्टोन एज, सबसे पुरानी एज मानी जाती है ओल्ड स्टोन एज। उस टाइम पर आपके ऑस्ट्रिच हुआ करते थे। कौन सा स्टेट
जेडिएट स्टोन पाया गया? कौन से स्टेट में जेडिएट स्टोन पाया गया था, कौन सी साइट पर? ठीक है, तो अगर ऑप्शन में दे रखा है महागढ़, मेहरगढ़, हल्लूर और दजोल हेडिंग। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दजोल हेडिंग है जो एक नियोलिथिक, नियो मतलब नया, ठीक है, न्यू, तो जो, और लिथिक मतलब स्टोन, तो जो न्यू स्टोन एज की एक जगह है दजोल हेडिंग। ठीक है, ये आपकी असम के अंदर पड़ती है। ठीक है, और वहां से जेडिएट स्टोन देखने को मिला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कौन सा पीरियड था कैटल ह्यूक? ठीक है, कैटल ह्यूक नाम की साइट देखने को मिली, और ये कैसी साइट है? तो ये एक नियोलिथिक एज है, न्यू स्टोन एज है ये। ठीक है, क्या है ये? न्यू स्टोन एज है आपकी, कौन सी? कैटल ह्यूक। अगला कह रहा है अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट इन हड़प्पन सिटी द पार्ट टू द वेस्ट वाज स्मॉलर एंड हायर। तो ये हमने पहले भी देखा था कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग थी, उसमें एक छोटा हिस्सा जो ऊंचाई पर बना था, ठीक है, छोटा हिस्सा जो एक ऊंचाई पर बना था उसे कहते थे हम अपर टाउन, और एक जो बड़ा हिस्सा जो कम हाइट पर बना था लेकिन एरिया ज्यादा था उसे कहते थे लोअर टाउन। अपर टाउन में क्या करते थे? अपर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे, सॉरी, लोअर टाउन में नॉर्मल लोग रहते थे, और अपर टाउन में, ठीक है, रॉयल फैमिली के लोग रहते थे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वो वाला इलाका जो वेस्ट में था, स्मॉलर था और ऊंचाई पर था, उसे क्या कहते थे? उसे अपर टाउन या सिटेडल। अपर टाउन या सिटेडल क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कौन सी मेटल थी जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वेपन्स बनाने में, टूल्स बनाने में यूज करी? उस मेटल का क्या नाम था? तो उस मेटल का नाम था कॉपर। हड़प्पा सभ्यता के लोग कॉपर यूज करते थे, और जब लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन आई या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन आई उस टाइम पर ब्रोंज का यूज होने लग गया था। ठीक है, और जब कॉपर एज होती थी इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। ठीक है, क्या भी बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज बोलते हैं। और दुनिया, कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली कौन सी मेटल यूज की गई थी? तो सबसे पहली मेटल जो यूज की गई थी ह्यूमन के द्वारा वो कॉपर ही हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके एग्जाम में। हड़प्पा सभ्यता के लोग गोल्ड कहाँ से लेकर आते थे? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग गोल्ड कहाँ से लेकर आते थे? तेलंगाना से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से। तो ये तो आज के स्टेट के नाम है, लेकिन जिस जगह से वो लेकर आते थे वो आज किस जगह पर पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका गोल्ड के लिए उस टाइम पर फेमस हुआ करता था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कॉपर के लिए, तो कॉपर में के लिए राजस्थान की खेतड़ी माइंस बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस हुआ करती थी। ठीक है, खेतड़ी जो माइंस है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ करती थी कॉपर के लिए, और गोल्ड आता था कर्नाटक से। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घरों के अवशेष मिले। पूछ रहा है उन घरों की शेप कैसी थी, किस शेप के घर थे वो? तो जो घर मिले, या तो वो स्क्वायर मिले या वो रेक्टेंगल मिले, या तो रेक्टेंगुलर मिले या वो स्क्वायर मिले, हड़प्पा सभ्यता के घर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ के घरों की जो शेप थी वो या तो स्क्वायर थी या रेक्टेंगल थी। और मेहरगढ़ जो साइट है वो 1974 में डिस्कवर्ड हुई थी। जॉन फ्रैंकिस जैगरी ने इसको डिस्कवर किया था, और मेहरगढ़ ही वो जगह थी जहां पर बार्ले, व्हीट, सीप और गोट का प्रोडक्शन की रियरिंग शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ड इंडिया है, ठीक है, केम फ्रॉम द इंडस, वो इंडस वर्ड से मिला है, और ये जो इंडस जो वर्ड है ये
किस भाषा का शब्द है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है बनहु, अधया, सरतार, सिंधु। तो इंडस इज इक्वल टू सिंधु। तो जो ये जो यहाँ के जो यूनानी लोग थे, उनसे जहाँ वो ना हा की प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, सा की प्रोनाउंसिएशन वो हा करते थे। तो उनके अनुसार जो सिंधु के जो पूर्व में जो क्षेत्र था, ठीक है, उसको क्या कहते थे? वो हिंदू कहते थे। सिंधु की बजाय उनसे हिंदू कहा जाता था। तो डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द ड्यूरेशन ऑफ मीजोलिथिक पीरियड। जो मीजोलिथिक पीरियड है, मध्य पाषाण युग है। पाषाण मैंने पहले भी आपको बताया था, पाषाण मतलब पत्थर, मीजो मतलब मध्य। तो इसमें क्या होता है? पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज, उसमें तो क्या होता था? बड़े बड़े पत्थर होते थे। लेकिन जब पत्थरों का साइज छोटा होने लग गया, उनसे हथियार बनाए जाने लग गए, उसको मीजोलिथिक एज बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि मेजोलिथिक जो एज था, ठीक है, मेजोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड क्या था? ठीक है, तो ये जो टाइम पीरियड था वो था आपका 12,000 से लेकर 10,000 के करीब। 12,000 से लेकर, ठीक है, 10,000 ईयर एगो के टाइम को हम क्या कहते थे? मीजोलिथिक एज कहते थे। और जब 7,000 से लेकर, ठीक है, 7,000 से लेकर 1,000 के टाइम के बीच को हम नियोलिथिक एज कहते थे, नवपाषाण युग कहते थे, जिसमें पत्थरों का जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था? छोटा हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, 5 लाख से लेकर, 5 लाख से लेकर, ठीक है, 5 लाख से लेकर 10,000 तक के टाइम को हम बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। और उसके बाद 10,000 साल से लेकर, ठीक है, 7,000 बीसी के टाइम को हम बोलते हैं मीजोलिथिक एज। तो इस वजह से आज से ये कितनी हो गई? 12,000, 12 से लेकर, ठीक है, 12,000 से लेकर 10,000। इसका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है जो सिटाडल था, अभी हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता के 2 डिवीजन थे टाउन के। एक कम एरिया था, ऊंचाई पर था, जहां पर रॉयल फैमिली रहती थी, उसे सिटाडल कहते थे। कह रहा है इस सिटाडल में क्या देखने को नहीं मिला? ठीक है, तो इस सिटाडल में क्या देखने को नहीं मिला? तो सिटाडल में स्टोर हाउस मिले ग्रेन्स के लिए, सही बात है। ग्रेट बात मिला, ये भी सही बात है। रिलीजियस फंक्शन को करने के लिए, सेरेमनीज को करने के लिए मिला, ये भी सही है। लेकिन जर्नल लोगों के लिए, ठीक है, जर्नल लोगों के लिए क्या नहीं मिली? रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं मिली। डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 2600 से लेकर 1900 के बीच का टाइम पीरियड, जिसको ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाता है, ये मैच्योर हड़प्पा पीरियड का टाइम था। जिसमें अगर हम बात करें, कई बार आता है लार्जेस्ट साइट कौन सी थी, तो जो राखी गढ़ी थी वो सबसे बड़ी साइट थी। ठीक है, राखी गढ़ी क्या थी? सबसे बड़ी साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 के बाद 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द शेप ऑफ ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। पहली तो चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मोहनजोदारो में एक ग्रेट बाथ मिला, बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप मिला, ठीक है, और उसकी शेप क्या थी? तो जो ये मोहनजोदारो, जिस वर्ड का मीनिंग होता है मरता को कटीला, माउंट ऑफ डेथ, इसकी जो इसका जो बाथ सिस्टम था, उसकी भी शेप यहाँ के घरों की तरह रेक्टेंगुलर मिली। मोहनजोदारो साइट की बात करें तो दूसरी साइट थी। सबसे पहले तो हड़प्पा को की खोज हुई थी 1921 में, और 1922 में खुदाई हुई थी मोहनजोदारो की। आर डी बनर्जी इसकी खुदाई के हेड थे, और ये इंडस नदी के किनारे हैं। यहाँ पर क्या क्या मिला? मंदिर जैसा महल मिला, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, आवरी वेट मिले यानी कि वेट बाथ सिस्टम मिला, ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट ग्रेनरी मिली, और एक प्रिस्ट किंग। यहाँ पर भी ना ये डाउट है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में कोई राजा हुआ करता था?
तो यहाँ पर एक योगी की मुद्रा में एक व्यक्ति बैठे मिले हैं, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो योगी की मुद्रा में जो बैठा हुआ व्यक्ति है, ये यहाँ का राजा हुआ करता था। नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट हड़प्पन सील मेड अप ऑफ, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे अवशेष मिले। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे अवशेष मिले। वो ये पूछ रहा है कि ये जो अवशेष बने थे, ये किस चीज के बने थे। ठीक है, जो अवशेष मिले यहाँ पर वो किस चीज के मिले, ईंटों के, ग्रेनाइट के, या स्टीएटाइट के, या ब्रास के। तो बेसिकली यहाँ के जो अवशेष मिले वो स्टीएटाइट, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक है, जो एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है, उसके यहाँ से सील मिले। जो टेराकोटा, गोल्ड, एजिटेट, चर्ट, आवरी और साइएंस, ये सारी चीजें भी यहाँ पर मिली। और दो सील सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है पशुपति सील और एक है यूनिकॉर्न, एक सिंग वाले गैंडे की और एक पशुपतिनाथ, जिसको आज शिव का रूप भी मानते हैं। अगला कह रहा है सेल्ट। सेल्ट जो एक नियोलिथिक पीरियड से मिला सेल्ट, और बेसिकली वो था क्या, तो सेल्ट एक टूल था, एक हथियार था। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो टूल हो जाएगा। ठीक है, जो ये सेल्ट था ये एक टूल था जो हथियार के रूप में यूज किया जाता था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कह रहा है माइक्रोलिथ वर यूज बाय अर्ली ह्यूमन। तो माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर। तो पूछ रहा है ये क्या थे, कॉइन्स थे क्या, क्लोथ्स थे क्या, अर्दन पोर्ट थे क्या, स्टोन के टूल्स थे क्या। तो अभी हमने बोला माइक्रो मतलब छोटा, स्टोन और लिथ मतलब स्टोन। तो क्या हो गया, स्टोन टूल्स को हम क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते थे। जो बेसिकली ये लोग, यहाँ के लोग काटने के लिए, किसी चीज को क्रश करने के लिए, नए खाने को ढूंढने के लिए किसका यूज करते थे, माइक्रोलिथ का यूज करते थे। नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैलियोलिथिक साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस इन इंडिया। कौन सी एक पैलियोलिथिक साइट है। पैलियोलिथिक होता है ओल्ड स्टोन एज, जो आपका 5 लाख से लेकर 10,000 साल तक के बीच के टाइम को, बीसी लग जाता है इसमें, 5 लाख से लेकर 10,000 बीसी के टाइम को पैलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। 10,000 बीसी से लेकर 7,000 बीसी के टाइम को मीजोलिथिक, मध्य पाषाण युग कहते हैं। और 7,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी के टाइम को नियोलिथिक एज कहते हैं। तो पूछ रहा है कौन सी साइट पैलियोलिथिक्स की साइट थी। ठीक है, कौन सी जो थी पैलियोलिथिक की साइट थी, तो जो हुंगेसी था, हुंगेसी। ठीक है, हुनासागी, हुनासागी क्या था, आपका एक पैलियोलिथिक साइट थी। जबकि तिरंद बुर्जहोम और मेहरगढ़, ठीक है, ये एक आपके पैलियोलिथिक साइट नहीं थी, पुरानी साइट नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज लोकेटेड इन अफगानिस्तान। ऐसी कौन सी साइट है जो अफगानिस्तान में पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हो कालीबंगन तो भारत के राजस्थान में पड़ता था, नागेश्वर गुजरात में पड़ता था, और बालाकोट जो आज का जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है उसमें पड़ता था। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सोर्तुगही नाम का एक प्लेस था जो अफगानिस्तान में पड़ता था, यानी कि आज के अफगानिस्तान में पड़ता था। ये बेसिकली एक ट्रेडिंग पोस्ट हुआ करता था। ठीक है, ट्रेडिंग व्यापार हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा लैपिस लेजुली नाम का जो माइंस थी यहाँ पर। ठीक है, लैपिस लेजुली नाम का पत्थर यहाँ से मिला करता था। ठीक है, और कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। साथ ही साथ कैमल के व्यापार के लिए भी ये बहुत ज्यादा फेमस था, ऊंट के व्यापार के लिए भी फेमस था, सोर्तुगही नाम का प्लेस। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। तो देखो नाम ही इसका सिंधु घाटी सभ्यता, सा को हा बोलते थे इसलिए हिंदू पड़ गया, हिंदुस्तान बन गया देश। और जो ये इंडस है, इंडस पर कौन सा नहीं था, तो एक तो आपने याद रखना है हड़प्पा इंडस पर नहीं है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ठीक है,
और अगर हम यहाँ पे बात करें इनमें से कौन सा रावी नदी के किनारे पर, इंडस की नदी के किनारे पर नहीं है, ठीक है, यानी कि सिंधु नदी के किनारे पर नहीं है, तो जो रोपड़ है, रोपड़ रोपड़ सिंधु नदी के किनारे पर नहीं है। इसके अलावा मोहनजोदारो भी है, कोटदीजी भी है, चंदुहारो भी है। अगर हम रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पर है, ठीक है। स्टेटाइट नाम का पत्थर यहाँ पर मिला था, इसके साथ क्ले भी यहाँ पर मिली, कॉपर के जो हथियार थे वो भी यहाँ से बनाए जाते थे। तो ये आज का जो टॉपिक है वो हमने कवर किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और साथ ही साथ हमने प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में समझा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको आते थे और ये क्लास आपके लिए कैसी रही। फिर मिलेंगे हम हिस्ट्री का नया टॉपिक जिसका नाम होगा आपका वैदिक एज, क्योंकि आपके सिलेबस में प्री हिस्ट्री के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, दो टॉपिक आज हमने कवर करे। अगले इस वीडियो में हम कवर करेंगे वैदिक एज को। तो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।